नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में। तो दोस्तों, आज है 30 अगस्त 2020 और हम आज के बेस्ट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और ये सारे फैक्ट्स आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। बस आपको अगले 5 से 10 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए टेस्ट भी रखा गया है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आइए अब हर दिन करें तैयारी डेडिकेशन हब के साथ। तो चलिए इस बेहतरीन दिन की बेहतरीन और शानदार शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज का पहला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल्कू मेला कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 15-16 सितंबर, 1 से 6 सितंबर, 16 से 17 सितंबर और 29 से 30 सितंबर। तो इसका सही जवाब है 16 से 17 सितंबर, यानी सेल्कू मेला 16 से 17 सितंबर के बीच मनाया जाता है। अब देखिए, कोई भी एग्जाम हो उसमें उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक तत्व हैं जिनमें मेले भी सम्मिलित हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। तो आइए सेल्कू मेले के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। अब देखिए, उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूर गंगा के शीतकालीन पड़ाव मुखवा में हर वर्ष 2 दिवसीय सेल्कू मेला प्रतिवर्ष 16 से 17 सितंबर को आयोजित किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। यह जो मेला है ये उत्तरकाशी के मुखवा में आयोजित किया जाता है। कब? 16 से 17 सितंबर को आयोजित किया जाता है। इस दिन ग्रामीण उच्च हिमालय क्षेत्र से पूजा के लिए ब्रह्मकमल समेत कई तरह के फूल लाते हैं और चीड़ तथा देवदार की लकड़ियों से भैलो तैयार किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से मनाया जाता है जैसे कि दीपावली मनाई जाती है। अब देखिए, इस मेले का इतिहास क्या है। यह जो मेला है भारत तिब्बत व्यापार से जुड़ा है। अब देखिए, 1962 के भारत चीन युद्ध से पहले गंगा घाटी तिब्बत और भारत के बीच व्यापार का केंद्र हुआ करती थी। कब? 1962 से पहले कौन सी घाटी? गंगा घाटी। अब देखिए, 15 अप्रैल से 15 सितंबर तक व्यापार चलता था और व्यापार सीजन की समाप्ति पर सेल्कू उत्सव मनाया जाता था। लेकिन देखिए, 1962 के बाद क्या हुआ? जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो भारत और तिब्बत के बीच व्यापार समाप्त हुआ। अब देखिए, इन्हीं यादों को, कौन सा जो सेल्कू उत्सव है, इसकी यादों को जिंदा रखने के लिए यह मेला आज भी मनाया जाता है। कहां पर? उत्तरकाशी के मुखवा में। अब देखिए, सेल्कू का अर्थ होता है सोएगा कौन। क्या अर्थ होता है? सोएगा कौन। देखिए, गढ़वाली में सेलू मतलब होता है सोना और कू मतलब कौन। कू मतलब कौन। तो देखिए, सेलुकू यानी सोएगा कौन, और बाद में लोगों ने इस शब्द को मिलाकर बनाया सेल्कू। तो सेल्कू उत्सव जो है ये दिवाली जैसा मनाया जाता है और रात भर लोग जमकर परंपरागत नृत्य करते हैं। तो यह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तरकाशी के मुखवा में मनाया जाता है। आइए अब उत्तरकाशी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो देखिए, उत्तरकाशी की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी। कब? 24 फरवरी 1960 को। और देखिए, जब भी बात आती है 1960 की, मैं आपको हमेशा बताता हूँ इस समय पर 3 जनपद की स्थापना हुई थी, जिसकी ट्रिक है CPU, यानी चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। इनकी स्थापना 1960 में हुई थी। अब देखिए, क्षेत्रफल है 8,016 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है 3,30,090, जनघनत्व है 140, लिंगानुपात है 958, विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 3 है। कितने? 3, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। और देखिए, विकासखंड यहाँ पर 6 है। विधानसभा क्षेत्र तो 3 है और विकासखंड 6 है। कौन कौन से? भटवाड़ी, डुंडा, पुरोला, मोरी, चिन्यालीसौड़ और नौगांव। और देखिए, 3 विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला में से पुरोला जो सीट है ये रिजर्व सीट है। किसके लिए? SC के लिए। तो पुरोला सीट SC रिजर्व सीट है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। वन्य जीव विहार यहाँ पर गोविंद वन्य जीव विहार है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और उत्तरकाशी का उपनाम है उत्तरका काशी। क्या नाम है? उत्तरका काशी। तो इस प्रकार से हमने जाना जो सेल्कू उत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तरकाशी के मुखवा में। कब? 16 से 17 सितंबर के बीच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माता मूर्ति उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इसका सही जवाब है बद्रीनाथ, यानी माता मूर्ति उत्सव बद्रीनाथ में मनाया जाता है। और देखिए, अभी हाल ही में बद्रीनाथ धाम में माता मूर्ति उत्सव का आयोजन शनिवार को किया गया। आइए अब डिटेल्स इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अब देखिए, हर साल द्वादशी पर भगवान बद्री विशाल अपनी माता मूर्ति देवी को मिलने माणा स्थित माता मूर्ति के मंदिर जाते हैं। कौन सा मंदिर? माणा में स्थित है माता मूर्ति का मंदिर। और देखिए, माता मूर्ति क्या है? भगवान बद्री विशाल की माता है और इन्हें मिलने ही ये कहाँ जाते हैं? माता मूर्ति के मंदिर जाते हैं। अब देखिए, शुक्रवार को घंटाकर्ण महाराज भगवान बद्री विशाल को न्योता देने पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमाओं के साथ मंदिर पहुंचे। शनिवार को बाल भोग के बाद भगवान बद्रीनाथ जी और श्री उद्धव जी, इनकी जो डोली है वो माता मूर्ति के मंदिर के लिए रवाना हुई। अब देखिए, किस दौरान कि जब श्री बद्री विशाल जी और श्री उद्धव जी
कहाँ जाते हैं? माता मूर्ति के मंदिर। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रखे जाते हैं और इसे ही कहा जाता है माता मूर्ति का उत्सव। यह कहाँ मनाया जाता है? बद्रीनाथ में मनाया जाता है। तो आइए बद्रीनाथ के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि बद्रीनाथ जो धाम है यह चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पर? चमोली में। और चमोली की स्थापना हुई थी वर्ष 1960 में। अब देखिए महाभारत और पुराणों में इन्हें मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, विशाला, नारायणाश्रम आदि नामों से संबोधित किया गया है। अब देखिए यह जो मंदिर है नर तथा नारायण पर्वत पर स्थित है तथा मंदिर 3 भागों में बटा है, सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह। मंदिर के पुजारियों को रावल कहा जाता है जो शंकराचार्य जी के वंशज हैं। अब देखिए मंदिर के जो कपाट हैं अप्रैल मई के माह में खुलते हैं एवं शरद ऋतु में नवंबर के तृतीय सप्ताह में लगभग बंद होते हैं। तो कब खुलते हैं? अप्रैल मई में खुलते हैं और नवंबर के तृतीय सप्ताह में बंद हो जाते हैं। अब देखिए ऐसा माना जाता है इसका जो निर्माण है संभवतः गढ़वाल वंश के प्रारंभिक राजा अजयपाल के शासन में हुआ था। कब हुआ था? अजयपाल के शासन में हुआ था। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि पूर्ण भव्य बनाने का श्रेय कत्यूरी राजवंश को जाता है और शंकुधारी शैली में, किस शैली में? शंकुधारी शैली में बना यह मंदिर 15 मीटर ऊंचा है। देखिए बद्रीनाथ के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी है कि यह चमोली में स्थित पंचबद्री में से एक है। क्या है? पंचबद्री में से एक है। देखिए चमोली में पंचबद्री हैं, बद्रीनाथ, आदि बद्री, भविष्य बद्री, योगदान बद्री और वृद्ध बद्री, और इन्हीं में से एक है आपका बद्रीनाथ। देखिए यह भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर स्नान के लिए पंचकुंड है। कौन कौन से? तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानिसु कुंड। अब देखिए यहाँ पर क्या शिलाएं भी हैं। कौन कौन सी? गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडे शिला, नृसिंह शिला और ब्रह्म कपाल शिला। और देखिए बद्रीनाथ के नजदीक ही स्नान के लिए पंचधाराएं हैं। कौन कौन सी? कुर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा। और देखिए यहाँ पर गुफाएं भी हैं। कौन कौन सी? स्कंद गुफा, गरुड़ शिला गुफा, राम गुफा, मुचकुंद गुफा, गणेश एवं व्यास गुफा। तो ये सब कहाँ पर? आपके बद्रीनाथ के नजदीक है और यह सभी किस जनपद में है? चमोली जनपद में स्थित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि जो माता मूर्ति उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? कहाँ पर मनाया जाता है? बद्रीनाथ में मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुंगनाथ मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए कौन सा पत्थर लगाया जा रहा है? इसका सही जवाब है राजस्थान का कडप्पा पत्थर। कटप्पा नहीं है, कडप्पा है, कडप्पा पत्थर। अब देखिए राजस्थान के कडप्पा पत्थर तीर्थय केदार तुंगनाथ परिसर की शोभा बढ़ाएंगे। अब ये कहाँ का पत्थर है? राजस्थान का पत्थर है और तुंगनाथ आपका तीर्थय केदार है। अब देखिए तुंगनाथ में 1 वर्ष से सौंदर्यीकरण, सुरक्षा व बुनियादी सुविधाओं को लेकर निर्माण कार्य चल रहा है। 3 करोड़ 42 लाख की लागत से हो रहे निर्माण कार्यों के तहत मंदिर परिसर के 500 वर्ग फीट पर कडप्पा पत्थर लगाए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बात की गई तुंगनाथ के बारे में, तो आइए तुंगनाथ के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अब देखिए तुंगनाथ पंच केदारों में से एक है और पंच केदार क्या होते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए जो भगवान शिव है ये पांडवों से बचते हुए लगातार भाग रहे थे और केदारनाथ में क्या हुआ, इन्होंने स्वयं को एक बैल के रूप में परिवर्तित कर लिया। अब देखिए पांडव लगातार पीछा कर रहे थे तो इन्होंने क्या करा, कोबड़ वाला भाग पीछे छोड़कर शेष भाग सहित पृथ्वी में समा गए और भगवान के शरीर के शेष भाग 4 विभिन्न स्थलों पर पुनः प्राप्त हुए और इन स्थलों को कहा जाता है आपका पंच केदार। कौन कौन से हैं? केदारनाथ, मधमेश्वरनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ। अब देखिए केदारनाथ और मधमेश्वर और तुंगनाथ ये कहाँ पर? आपके रुद्रप्रयाग जिले में है और रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ आपके कहाँ पर हैं? चमोली जिले में स्थित हैं। अब देखिए केदारनाथ में कुब्बड़ की, मधमेश्वरनाथ में नाभि की, तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में रौद्रमुख की और कल्पेश्वर में आपके केश यानी बालों की पूजा होती है। तो ये था आपके पंच केदार जिनमें से एक आपका तुंगनाथ। और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुंगनाथ उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है। तो देखिए तुंगनाथ ऊखीमठ गोपेश्वर मार्ग पर 30 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो तुंगनाथ है ये किस पर्वत के शिखर पर है? तो चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर है। अब देखिए यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य की 2.5 फुट लंबी मूर्ति स्थित है। यहाँ भगवान शिव के हाथ की पूजा होती है यानी भुजाओं की और इसे तीर्थय केदार कहा जाता है। अब देखिए शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा मक्कूमठ में होती है। कहाँ पर? मक्कूमठ में होती है। इस मंदिर से ही कुछ दूरी पर रावण शिला भी स्थित है। तो ये थी तुंगनाथ के बारे में संपूर्ण जानकारी। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर जान लेते हैं। तो देखिए करंट के लिहाज से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड खेल जगत में एथलीट अंकिता ध्यानी ने उड़न परी के नाम से पहचान बनाई है। उत्तराखंड के लिए कई गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से गोल्ड मेडल जीतने वाली अंकिता ध्यानी पौड़ी जिले के रहने वाली हैं। गुवाहाटी में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 3000 मीटर व 1500 मीटर दौड़ में 2 पदक जीतकर वह उत्तराखंड का नाम रोशन कर चुकी है और उत्तराखंड के लिए नेशनल चैंपियनशिप में भी 2000 मीटर में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। कौन? अंकिता ध्यानी जी। आइए अब कल के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। देखिए कल का पहला क्वेश्चन था, हिमालय राज्यों में उत्तराखंड को निर्यात रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब है पहला। देखिए 9 हिमालय राज्यों में
उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट था हाल ही में 26 अगस्त को उत्तराखंड की किस महान विभूति की 134वीं जयंती मनाई गई? किसकी? मुंशी हरिप्रसाद टमटा की 134वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म 26 अगस्त 1887 को हुआ था। अब देखिए मोस्टली सभी स्टूडेंट ने सही आंसर दिए थे और मैं फिर से आपसे यही कहूंगा कि हर क्वेश्चन का आंसर डिटेल से कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, क्योंकि हम जो लिख लेते हैं वो हमेशा के लिए याद रहता है। इसलिए आंसर लिखना अपनी आदत बना लीजिए। बहुत से लोगों ने बना भी ली है, आप लोग भी अपनी आदत बना लीजिए। अब आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के 5 बाघ किस नेशनल पार्क में शिफ्ट किए जाएंगे? दूसरा क्वेश्चन है, गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर यानी GRRC कहाँ है? तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लिए PDF मनीषा मखलोगा ने तैयार की है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।